सूरज जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि क्या आपको किसी खास मौजू पर लिखने का शौक़ है, या आप डिफरेंट बीट्स या डिफरेंट टॉपिक्स पे लिख लेती हैं, वर्सेटाइल हैं? अच्छा, मेरे ख्याल है कि लिखने के हवाले से चीज़ें अंदर से पैदा होती हैं, आमद हमारे होती इर्द है, गिर्द बिल्कुल ठीक बात आपने चीज़ें की। हो रही होती हैं। तो जिस तरह आप कंप्यूटर में आप देखें ना, एक छोटी सी चिप होती है, आप हाँ डालते हैं ना जी। तो एक पूरा जहान खुल जाता है। इसी तरह हमारा भी है कि कोई एक लफ्ज़ कह देता है, डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे, एक लफ्ज़ इन्होंने बोला तो एक उसके पूरा आगे जहान खुल गया। बेशक, बिल्कुल। क्या ठीक है, और बात वो है, चीज़ें क्या ज़हन में बात आती रहती हैं, कुदरत ने हमारे अंदर रखी हैं चीज़ें। तो मेरा जो बेसिकली मैं लिखने का है स्टाइल, मैं वो कहानी लिखूं, कॉलम लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो उसमें फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ पता नहीं कहाँ से आ तसव्वुफ़ जाता तो है। आपका ज़बरदस्त मेन मैदान तसव्वुफ़, है। क्या बात है, क्या उससे बात मैं है। बच ही नहीं सकती। जो मेरी टर्मिनोलॉजी है वो सारी सूफियाना है, तो वो मैं कोई भी बात लिखूंगी, कोई सियासी कॉलम भी लिखूंगी तो उसमें टर्मिनोलॉजी वो आएगी, सोहरा जी, उससे मैं बच नहीं सकती। बात कौन बिल्कुल सा यही आपके है दिल के करीब है? कि आपके अब शायरी ही जो आप हमें अब सुनाएंगी वो बताएगी कि आपका असल मैदान क्या है, जी, जिसमें आप बहुत आगे हैं। बिस्मिल्लाह। तो मेरी आपने बेटा क्या कहा था? मैं यही पूछ रही थी आपसे कि आपके दिल के करीब कौन सा कॉलम या शायरी सबसे ज़्यादा आपके करीब है, या तसव्वुफ़ से अब रिलेटेड? देखिए, अपने दिल से लिखे होते हर लफ्ज़ ही अपना ही करीब ही होता है, अपना तो कोई मैं फेवरेट इंजॉय सुना करती हूँ। दीजिए। मैं हाँ जी, कॉलम लिखते हुए भी इंजॉय करती हूँ, हाँ क्योंकि जी। उसको भी मैं एक नज़्म, इसमें भी अपना अदबी ठड़क सारा झाड़ रही होती हूँ। उसको मैंने कोई स्किल रिपोर्टिंग नहीं की होती हाँ कि जी, हाँ वहाँ जी। पे गए तो ये हुआ, वे हुआ, वो मैं मतलब हाँ, वो चीज़। दूसरी बात ये रियलिटी है कि से। मैं सबसे सहल ज़ाहिर है शायरी को पहला नंबर दूँगी, जी, जी। अगर इजहार के हवाले से आप बात करें। और बाकी चीज़ें सारी उसमें आती हैं। कहानी भी कभी मुझे मेरे लगता ख्याल है कि में मेरे शायरी दिल का की आवाज़। तज़किरा बहुत हो चुका, लेकिन शायरी का हाँ, असल मज़ा उसके सुनने में है। रिक्वेस्ट है कि आप शायरी मैं सुनाएं। आपको पंजाबी के कुछ पहले जी, दो जी, चार बिल्कुल, शेर प्लीज़, बिल्कुल। सुनाऊंगी प्लीज़। कि इश्क समुंदर तर के वेखां, इश्क वाह, वाह, समुंदर तर वाह! के वेखा, इश्क समुंदर तर के वेखां, इंज भी पैंडा तर करके के वेखां, वेखा, वाह क्या वाह वाह, बात, इंज क्या भी बात! पैंडा कर के करके वेखा। वेखां, और तैनू वेख के जी पैनियां, तैनू वेख के जी जी पैनी है, पैनियां, जे आखें ते मर मर के के वेखा, वेखां, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जे आखें ते मर मर के के वेखा, वेखां, और जितण वाले आ वेख रहीਆਂ, वाह। जितण वाले आ वेख रहीਆਂ, आखिया सी तू हर के वेखां, वेखा, वाह 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 वाह। आखिया सी तू हर 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 के के वेखां, वेख्या। और नैना दी चोली विच मुखड़ा, नैना दी नैना चोली दी विच, चोली विच विच मुखड़ा, मुखड़ा, इधर कर मैं भर के पर के वेखां, वेखा, वाह वाह वाह। इधर कर मैं वाह, भर के वाह, वेखां, और सारे तैनू रज रज वेखण। क्या डॉक्टर बात है, साहब के क्या लिए, बात है। सारे तैनू तैनू रज 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 वेखा, रज वेखण, सारे तैनू रज रज वेखण, वेखण, मैं दुनिया तो डर डर के के वेखा, वेखा, हाँ वाह यार, वाह क्या वाह वाह। अच्छा मैं शेर है, दुनिया तो तो डर के क्या डर वेखा, के अच्छा बहुत शेर उम्दा, है। वेखा, बहुत और उम्दा। जी करदा है अपने अथरू, जी करदाए जी अपने करदा अथरू, है अपने अथरू, ओदी अख विच भर के के वेखा, वेखा, वाह, वाह वाह, वाह क्या जी वाह। बात करदा है। है अपने अपने अथरू, अथरू, ओदी अख विच ओदी धर अख के विच वेखा। धर के के वेखा। बुशरा, जबरदस्त। तुमने और किया कि दो लफ्ज़ हैं, वही दो हर्फ हैं, ते और रे। जी, जी। पंजाबी ज़बान में इस कदर माने बदल जाते हैं, बिल्कुल। तर के वेखा या हाँ, तर के वेखा, तर के कितना फ़र्क है। क्या बात है, क्या एराब बात भी है। इसमें चाहिए नहीं बेटा, है ना? तेन समझ नहीं आई तो उंजी आए बात कर रही हैं, आदतन समझ आई मेरी गल दी। गल है वे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पंजाबी ज़बान को पंजाब में बोलना मायूस समझा जाता है कि ये तो नौकरों की ज़बान है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ नहीं, ਨਵੀਆਂ बहुत ਨਵੀਆਂ rich ज़बान ਸ਼ਾਦ है। ਬਾਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ है ना डिफेंस से जो ये कह रही है Rich खबरदार ज़बान। नोबडी इज गोइंग टू स्पीक पंजाबी नॉट एट ऑल। हमारे स्कूलों में मना किया जाता है, मतलब उनको हमारी क्या नेटिव पता कि बिल्कुल ज़बान के अंदर क्या 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 माने हैं वाकई। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक पंजाबी है। ज़बान अच्छा तो सर, ये पंजाबी जो इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है उसने चाइनीज़ सिखाने का अहतमाम किया, पंजाबी सिखाने का कोई अहतमाम किया गया? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने मुख्तलिफ कोर्सेज़ कराए। जिस तरह पंजाबी में वारिस शाह का कोर्स कि वारिस शाह, तफ़हीम वारिस शाह, बिल्कुल। इस तरह मुख्तलिफ, लेकिन उस तरह की ज़बान सिखाने का हमने बहुत दफ़ा कोशिश की, क्लासों का ऐलान भी किया, लेकिन कोई आया नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही। यहाँ रहने वाले सारे लोग पंजाबी अक्सर बोलते ही हैं, जी हाँ। और जो हमारी नई नस्ल है वो अंग्रेज़ी पढ़ने वाली, उनके पास टाइम भी नहीं है। बिल्कुल सही। और दूसरा, गुरुमुखी हमने पढ़ाई, चाइनीज़ में सारे अपने बाबों को ट्रांसलेट किया, 7 जिल्दों पे इतनी बड़ी डिक्शनरी रब ने हमसे बनवा दी, और ये काम बड़े बड़े किए। किताबों पे नाम दिया, जिस तरह आपने अभी बात की ना, इसमें औरतों का भी बड़ा कसूर है, माओं का,
کیونکہ جو اپنے بچے کو تھپڑ مارتے ہیں کہ آئندہ تم نے پنجابی ماری بولی تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، بالکل صحیح انہوں نے بڑا نقصان دیا۔ تو لوگوں کو جب ڈاکٹر صاحب میں آئی تھی یہاں پہ تو میں اپنے دوستوں کو کہتی تھی کہ پنجابی لکھیں، تو کہتے نہیں نہیں ہم نے پنجابی نہیں لکھنی۔ پھر ہم نے پرائڈ آف پنجاب ایوارڈ کا بھی اجرا کیا اور کتابوں پہ شفقت نبی مرزا ایوارڈ 1,00,000 روپیہ دیتے تھے۔ بالکل ایسے لوگوں نے وہ انعام لیے عدیل جنہوں نے کبھی پنجابی نہیں لکھی تھی، انہوں نے کہانی اتنی اعلیٰ لکھی، شاعری لکھی، بال ادب لکھا۔ تو یہ پرائڈ آف پنجاب کا بھی ایوارڈ دینے کا مقصد وہی تھا جو آپ کی Incentive، سائیکی ہاں، کہ psyche لوگوں کو اپنی زبان پہ اپنے کلچر پہ پراؤڈ کرنا سکھائیں۔ ایبسولوٹلی، مگر جو سغرا نے بات کہی ہے کہ جب آپ کو انسینٹیو ہو اور کوئی پیسہ نظر آ رہا ہو تو لوگ پھر فوراً، میں عدیل آپ کو اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو ایسٹ پنجاب ہے جسے آپ کہتے ہیں چڑھدا پنجاب، اس نے پنجابی ادب کے لیے اتنا پیسہ مختص کیا ہمارے سکھ بھائیوں نے کہ آج لاہور میں بیٹھی پرانی افسانہ نگار عورتیں جنہوں نے کبھی پنجابی میں ایک جملہ لکھا پورا پر ناول لکھ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، گل تو میں صحیح کہی ہے نا، اتنے پہنچ جائے گی۔ لیکن پھر انعام بہت بڑے ہیں نا، یہ تو 1,00,000 روپے دیتے ہیں، وہاں تقریباً 25,00,000 روپے ملتا ہے۔ واقعی کینیڈا میں یہ تقریب ہوتی ہے لیکن مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں اس واسطے میں کبھی کسی میں نہیں لگے آن دینا۔